राइट बिफोर स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन मेरा दिमाग में ना बहुत सारे सवाल थे। एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में भी हो गए अगर आपको यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर आज अपना पहला चैनल खोलना है। आई नो हमेशा की तरह ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, बट अगेन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आज जो मैं बात बताने वाला हूँ ना वो कोई बात नहीं होने वाली है। इट्स गोना बी माई स्टोरी। वो कहानी जिसने मुझे शायद यहाँ पर कंटेंट बनाने पर एक तरीके से कह सकते हो आप मजबूर कर दिया। हम सबको कोविड याद है, कोरोना, जो कि आज से ठीक 6 साल पहले हम सबकी ज़िंदगी में न जाने कौन सा तोहफ़ा बन कर आया था। हाँ, सही सुना, गिफ्ट का है मैंने कोरोना को। बिकॉज़ कोविड जब आया था तो वो जो माहौल था ना वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनीय था, काफ़ी ज़्यादा डरावना था। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो फिर आई वॉज समवन जिसको हमेशा से ही स्कूल जाना बहुत पसंद था। तो कोरोना की वजह से क्या दिक्कत आई कि मैं स्कूल ही नहीं जा पाया कभी। और सिर्फ मैं नहीं, पूरा का पूरा देश 3 महीनों के लिए या फिर शायद उससे ज़्यादा देर के लिए अपने अपने घरों में लॉकडाउन में फंस गया। उस टाइम पे कितनी अजीब चीज़ें होने लग गई थी ना। लाइक घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया हमने। ना इंडिया का कोई क्रिकेट मैच आ रहा था, ना कोई नई पिक्चर रिलीज़ हो रही थी, ना कोई नया गाना आ रहा था। बस बैठ कर के टीवी पर वही पुराने एपिसोड्स देखे जा रहे थे हम। किसने रामायण देखी, किसी ने महाभारत देखी। उस टाइम पे आई हैड द एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन हमेशा से थोड़ा सा ज़्यादा, बिकॉज मैं घर पे था और टेलीविज़न देख देख के बोर हो गया था। तो फिर उस टाइम पे बहुत सारे डेटा पैक्स आ रहे थे, तो फ़ोन चलाना शुरू कर दिया था मैंने काफ़ी। एंड जब आप फ़ोन स्क्रॉल करते हो तो फिर फ़ोन पर क्या देखोगे, यूट्यूब देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा। बिकॉज मैं यूट्यूब देखता था। एंड उस वक्त तक मुझे इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। द ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मुझे पता था दैट वाज यूट्यूब। वो भी इसलिए बिकॉज उसके ऊपर मेरी पढ़ाई हो जाती थी। आई एम श्योर हर किसी एक बच्चे ने उस वक्त एक बार तो जिद ज़रूर करी होगी कि मुझे अपने मम्मी पापा से एक स्मार्टफ़ोन लेना है, या फिर एक टैबलेट लेना है, या फिर एक लैपटॉप लेना है। मैंने कोई ज़िद नहीं करी क्योंकि मेरे पास पहले से एक स्मार्टफ़ोन था। हाँ, मेरी मम्मी का था, मेरा खुद का नहीं था, मगर था। तो आई यूज़ दैट फॉर माई स्टडीज़। और उस पर जितने भी लेक्चर्स मैं देख सकता था, जो भी पढ़ाई मैं कर सकता था, मैंने की उस पर। उसके बाद फिर लाइक पूरा 1 साल रहा उस पर, मैंने कुछ शिफ्ट नहीं किया। एंड उस फ़ोन से काफ़ी लगाव हो गया था मुझे। एंड इसी दौरान यूट्यूब चलाते चलाते मुझे एक वीडियो दिखाई दी, एंड दैट वाज ऑफ सौरव जोशी, जो कि आज बहुत बड़े क्रिएटर है। उस टाइम पे 2020 का टाइम मैंने आपको बताया ना, तो उस टाइम पे उनका चैनल बस शुरू शुरू सा हुआ था। एंड मैं उनके ना आर्ट्स वाली वीडियोस देखता था, जो कि लाइक जिसमें ड्राइंग सिखाते थे वो। एंड बिकॉज उनके और मेरे बीच में अगर कुछ कॉमन था तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। मिडिल क्लास, जिस छोटी से शहर से वो आते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, उस टाइम पे ना वो अर्न कर रहे थे ना मैं, हालांकि अभी मैं अभी भी अर्न नहीं कर रहा, बट अब उनके पास बहुत कुछ है। तो दैट टाइम आई वॉज़ वेरी क्यूरियस अबाउट पेंटिंग। लाइक मैंने ड्राइंग ट्राई करी थी, बट मेरे से कभी भी उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं होती थी कि मैं किसी की शक्ल बना पाऊँ। एंड उसमें फिर मैंने देखा यार कि वो ड्राइंग्स बना रहे थे। एंड 2020 तक मेरा एक फेवरेट एक्टर हुआ करता था, एंड ही वॉज टाइगर श्रॉफ, जिनकी वो ड्राइंग बनाते थे उस टाइम पे। उन्होंने बहुत ड्राइंग्स बनाई है टाइगर श्रॉफ की। तो मैंने उनकी वीडियोस देखना शुरू किया। और फिर मैं क्योंकि उनकी आर्ट्स वाली वीडियोस देखता था उस टाइम पे, उन्होंने व्लॉग्स डालने भी शुरू किए। और फिर मैंने उनके व्लॉग्स देखना शुरू कर दिया। काफ़ी एक रिलेटिबिलिटी का फैक्टर था, काफ़ी एक अपनापन सा लगता था उनकी वीडियोस को देख करके। मगर ये तो सिर्फ एक सरफेस लेवल पर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा था, बिकॉज मैं बिल्कुल अनजान था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस चीज़ से आप पैसे कमा सकते हैं। ये शायद उनको भी नहीं पता था। तो मैंने देखा यार यूट्यूब पे ना उस टाइप पे बहुत सारे नए चैनल्स बने। एंड उन्होंने अपनी अपनी वीडियोस डाली शुरू कर दी थी उसके ऊपर। कोई कहानी की वीडियो डाल रहा था, कोई, क्योंकि सारे अपने घर पे बैठे हुए थे। एंड बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाला जा रहा था। एंड उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन का बूम आता है। हमने आईटी सेक्टर का बूम देखा था, है ना, जब नए नए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बन रहे थे तो हर किसी को सीएस करना था। अब हर किसी को कंटेंट क्रिएशन करना था। उसी टाइम पे टिकटॉक बैन हो जाता है, बिकॉज ना उस टाइम पे और किसी भी प्लेटफॉर्म पर रील्स डालने की ना कोई भी ऐसा फीचर था नहीं, है ना।
हर किसी को अगर टिकटॉक पे देखने में होता था, तो स्पेशली मैं जो कि इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था दैट इन लोगों का कोई फ्यूचर होता है। अब मैं ये नहीं कहूँ मैं एकदम से इसके पीछे एकदम इंक्लाइन हो गया, बट उस टाइम पे मुझे भी लगता था यार कि कैमरे के सामने नाचना या फिर कुछ भी ये लोग जो कर रहे हैं काफ़ी क्रिंज लगता था मुझे, टू बी ऑनेस्ट। वाई वुड आई से दैट कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक इंक्लाइन था इसके लिए बचपन से ही। नो, मुझे काफ़ी क्रिंज लगता था यार, लाइक क्या कर रहे हैं लोग, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं फिर। एंड ये वीडियो आप लोग अगर देखोगे ना एंड तक, आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को अंडररेट करते हैं। बिकॉज आज से 6-7 साल पहले तक जब यूट्यूब पे वीडियो डाली जा रही थी या फिर टिकटॉक पे वीडियो चल रही थी, हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, एंड मैं भी उनमें से था एक। एंड 2019 में एक वो न्यूज़ आती है कि जो चाइना के ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। एंड उसके अंदर हमारे पास BGM, सॉरी, उसके अंदर PUBG था, उसके अंदर टिकटॉक था, कैपकट थे, बहुत सारे ऐप्स से इनको बैन कर दिया गया। तो टिकटॉक बैन हो तो फिर इंस्टाग्राम ने देखा यार कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो चुकी थी उस टाइम पे, और लोगों का जो अटेंशन स्पैम था वो काफ़ी हद तक कम हो गया था। हर किसी को बस 20 से 30 सेकंड की रील देखने में मज़ा आता था। तो फिर इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम रील्स निकाला और यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स निकाला। दोनों चीज़ें 2020 में आ गई। अब उससे क्या हुआ ना दैट कि मेरा काफ़ी मन करता था कि मैं वीडियो पे आऊँ और वीडियो बनाऊँ, बट बिकॉज आई वॉज अ स्टूडियस किड जिसको पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, काइंड ऑफ यू कैन से, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ाई करना चाहता था। मुझे लगता था दैट अगर पढ़ लोगे, कुछ पढ़ाई कर लोगे तो फिर डेफिनेटली यू वुड हैव अ करियर जो कि बहुत बेहतरीन है, और ये थोड़ा सा अनस्टेबल सा लगता था। आई वुड टेल यू वन थिंग दैट हमारे जो ब्रेन में ये चीज़ें फीड की जाती है दैट आपको पढ़ाई करनी है, जॉब करना है, एजुकेशन कंप्लीट करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, अब इसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई है। आई विल टेल यू ऑनेस्टली, द रीज़न इज़ ईश्वराज, क्योंकि मैंने ना वो ट्रांजिशन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। आई वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, और मैं भी इंजीनियरिंग ही कर रहा हूँ, बट जो वो शिफ्ट मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है ना, जब सबसे पहले मैंने ये देखा कि यूट्यूब वॉज जस्ट स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस द नेशन, जहाँ पे आप हर एक नीश में वीडियोज़ आनी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। और फिर टिकटॉक आता है जिसको हम क्रिंज बोल रहे थे, हमें पता भी नहीं लग रहा था, और वो लोग लाइक बिहाइंड द कैमरा बहुत पैसे कमा रहे थे। और फिर एक टाइम आता है जब टिकटॉक पे कुछ क्रिएटर्स ने अपनी इनकम दिखानी शुरू कर दी थी। नाउ दैट वाज द टाइम जब लोगों को रियलाइज़ हो यार कि इससे तो पैसे भी बना सकते हो। तब हर एक इंसान टिकटॉक पर आ गया था, और जब टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम पर आ गया। हमें लगता है हमेशा दैट कि अब जैसे आज मुझे ना अगर 2026 का टाइम चल रहा है और कोई पूछेगा दैट व्हाट वाज द वन थिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, मैंने हमेशा से कहा मैं पढ़ाई करना चाहता था, बट अगर अब मुझसे कोई पूछता तो मैं कहूँगा शायद मुझे कंटेंट क्रिएशन ही करना था। बिकॉज़ पिछले कुछ टाइम से, अब मैं जब 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है दैट कि कंटेंट क्रिएशन में ना एक स्किल बहुत काम की होती है, एंड दैट इज़ कैमरे के सामने आकर के प्रॉपर तरीके से बात करना। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। एंड मैंने देखा यार ये मेरे पास तो स्किल है, मैं क्यों नहीं कर रहा था कंटेंट क्रिएशन, वाई शुडंट आई स्टार्टेड इट। बट 2020 में बहुत कुछ हुआ, मैंने अपनी आंखों के सामने लाइक इतने सारे क्रिएटर्स को ग्रो करते हुए देखा। एंड यूट्यूब पे देखो इनकम का जो क्राइटेरिया था ना वो बहुत पहले से था, लाइक 2000, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट या इट वाज 2040 2050 के आसपास का टाइप था जब यूट्यूब पे पैसे आने स्टार्ट हो गए थे। तो यूट्यूब पे पैसे तो मिल रहे थे, फिर मुझे क्यों नहीं पता था, बिकॉज उसके पीछे दो कारण थे। पहला, यूट्यूब था बट वो काफ़ी हद तक लाइक जो हमारी ईस्ट की कंट्रीज़ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, यहाँ पर इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, और लोगों ने इसको एज अ करियर बिल्कुल नहीं देखा था। बिकॉज सबका ये मानना था एक स्टेबल इनकम लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, गेट अ करियर सेटल देयर, यहाँ पे यू आर नॉट गोना अर्न अ सब्सटैंशियल अमाउंट जिससे आपकी ज़िंदगी चलेगी। हालांकि बिल्कुल उल्टा होता है अब। एंड आई नेवर से दैट कि आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि
पहले कंटेंट क्रिएटर्स को क्रिंज देखते, जैसे मैंने बताया ना, मैं उन लोगों को क्रिंज मानता था। वो इन लोगों को पहले क्रिंज मानते थे और अब जेलस होते हैं उनसे, बिकॉज दे हैव नेटवर्थ इन क्रोड्स, एंड उनकी जो ज़िंदगी है उनसे काफ़ी ज़्यादा आरामदायक दिखती है उनको। जब मर्ज़ी तब इन्जॉय कर रहे हैं, जब मर्ज़ी तब छुट्टियाँ ले रहे हैं। बट एक बात हमेशा याद रखना, दैट कंटेंट क्रिएशन आसान बिल्कुल नहीं है अगर आप पैसे के लिए आ रहे हो। बट अगर आपका जो मेन एम है वो पैसा नहीं है, वो अपनी स्किल्स पे काम कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन आपके लिए बेस्ट चीज़ हो सकती है। मेरी अब तक जितनी भी वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाली है उस पर बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए हैं, बट स्टिल मैंने एक बात हमेशा कही है, दैट आने वाले कुछ टाइम में शायद किसी और चीज़ की इतनी डिमांड रह नहीं जाएगी जितनी कंटेंट क्रिएशन की रह जाएगी। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब आईटी सेक्टर का बूम आया था, तो हम बस आईटी प्रोफेशनल से एक तरीके से एक्सपेक्ट करते थे कि उनको कोडिंग करना आता होगा, उनको कंप्यूटर्स चलाने आते होंगे। बाकी लोगों से इतने एक्सपेक्टेशंस हम पालते नहीं थे। बट फिर अब क्या होता है कि अब तो अगर आप कोई भी एक चपरासी की भी नौकरी करते हो, तो उसमें एक तरीके से ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक तरीके से माना जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना तो आता ही आता होगा। आप उसमें से लाइक स्प्रेडशीट्स वगैरह निकाल सकते हो, आप उस पे से बहुत कुछ लाइक फाइल्स वगैरह सेग्रेट करना, वो सब कर सकते हो आप। ये माना जाता है। अब आगे आने वाले टाइम में मैं बोल सकता हूँ कंटेंट क्रिएशन से हर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। डोंट थिंक कि कंटेंट क्रिएशन आपका पेट पाल देगा, बट एक तरीके से आपका एक रेज्यूमे बन जाएगा, एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिसके लिए आपको हर किसी को जाकर के रीच आउट नहीं करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई कैन टेल। है नो, आप में से बहुत सारे लोगों के पास काउंटर क्वेश्चंस होंगे इस बात को बताने के लिए, दैट यार मार्केट तो काफ़ी सैचुरेटेड है यार, यहाँ पे तो इतने सारे क्रिएटर्स हैं, तो अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं भी तो एक रैट रेस का पार्ट हो रहा होता। आई वुड से आप शायद सही भी हो सकते हैं, मगर एक बात बताइए, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे, जॉब के लिए फ़ाइट करेंगे या फिर एक रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे या फिर एक बिज़नेस के लिए फ़ाइट करेंगे, आपको हर एक चीज़ में घिसना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो क्यों ना किसी ऐसी चीज़ में मेहनत करें जिसके जो रिटर्न्स हैं, जिसका जो आउटकम है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा परे हो सकता है। आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पर इतनी सारी रील्स देखी होंगी जिसमें हमेशा एक बात कही जाती है, व्हाट इफ़ यू फेल्ड, व्हाट इफ़ यू couldn't make it, but think of that time when you have achieved every single thing by doing that। क्योंकि मन में बहुत सवाल आते हैं यार कि ठीक है मैंने बाकियों की तरह देख करके कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, बट नहीं हुआ तो हाँ, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन मत करिए ना, साथ में एक जॉब करिए, जो आपको लगता है वो करिए, बट कंटेंट क्रिएशन भी करिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हर इंसान कंटेंट क्रिएशन के लिए बना है, बट मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार पहले के टाइम में ना, जब किसी को अपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता था, किसी भी एक्टर को अपनी कोई पिक्चर का प्रमोशन करना होता था, तो आज की तरह कपिल शर्मा का शो नहीं था उनके पास जिस पे आकर के वो प्रमोशन कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, अखबारों में इश्तेहार छपवाते थे, आर्टिकल्स आते थे बहुत सारे, प्रमोटिव होते थे वो काफ़ी हद तक, पैसे मिलते थे उनको काफ़ी ज़्यादा। बहुत, मेरे को अमाउंट एग्जैक्टली पता नहीं है तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट पैसे उनको देने पड़ते थे यार। उनको पिक्चर बनाने में, प्रोडक्शन में पैसे देने पड़ते थे, उसकी मार्केटिंग में पैसे देने पड़ते थे, एंड देन उसके बाद जा कर के वो पिक्चर फ्लॉप होती थी तो उनके पास एक तरीके से वो बैंकरप्ट हो जाते थे कई बार। बट यहाँ पर आपको मैं कह रहा हूँ, एक कैमरा खोल करके सामने वीडियो बना करके डालने के लिए, आई नो कुछ व्यूज़ नहीं आएंगे यार, फ्लॉप हो जाएगी वीडियो, जैसे उनकी पिक्चर फ्लॉप होती है आपकी भी हो जाएगी, बस आपने कुछ पैसे नहीं लगाए होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप उसके बाद लगातार फिल्म्स बना सकते हैं, लगातार वीडियो शूट कर सकते हैं, बिकॉज़ आपका जो ट्रू मोटिव होगा ना, वो पैसे कमाना, व्यूज़, इस सब से थोड़ा अलग होगा। आपने वो वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, जब आप यूट्यूब पे खोलते हैं तो आपको बहुत सारे लाइक अपने अपने फेवरेट जो क्रिएटर्स दिखते हैं। आपने हमेशा एक चीज़ सोची होगी यार, इनकी ना एक बार सबसे जो पहली वीडियो थी ना, सबसे पुरानी वाली, वो जा कर के देखते हैं। और जब आप उनको देखते होगे आप शॉक हो जाते होगे यार कि इसकी जो वीडियो है, जैसी मैं अब देखता हूँ वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है।
इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ. कितना बड़ा फ़र्क आ गया ना उन सारे क्रिएटर्स में. बट ये देखो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था. और मुझे ना बहुत लोग मिलते हैं यार जो कि बोलते हैं यार तुम कितना भी कह लो मार्केट देखो सैचुरेटेड है. और अगर कोई इंसान जो है किसी ऐसे क्रिएटर को देखता है जो कि 10 मिलियन पे बैठा हुआ है, 20 मिलियन पे बैठा हुआ है, तो कोई मेरी वीडियो क्यों देखेगा. पॉइंट है. बट एक बात बताओ, आपने इतनी सारी वीडियोस तो देखी होगी ना कि इस बंदे ने 6 महीने के अंदर इतने सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए, 6 महीने के अंदर इतने मिलियंस में हिट कर लिया. वो वीडियोस अभी भी आ रही है क्योंकि लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं. द रीज़न इज़ कि कंटेंट क्रिएशन एक अथाह सागर है. इट्स इट्स एन ओशन जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा. क्योंकि वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ इतने लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन में अपना अकाउंट बनाते हैं. और उसमें से भी बहुत थोड़े से लोग हैं. आई नो जब क्योंकि ये नंबर काफ़ी बड़ा तो उसका एक जो छोटा सा परसेंट निकलता है, एक छोटा सा हिस्सा निकलता है, फ्रैक्शन, वो काफ़ी बड़ा निकलता है, लाखों में निकलता है. आई एग्री विद दैट. बट यार फिर उनसे जलना बंद कर दो ना यार. उनसे जेलसी लेना बंद कर दो जब आप उनको देखते हो यार कि कैसी लाइफ जी रहे हो. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि खुद कंटेंट नहीं बनाते, मगर जब कोई और कंटेंट बनाने की कोशिश करता है तो उसको इन्फ्लुएंसर बोल के चढ़ाते बहुत है. तो यार अगर आपको उस चिढ़ाने से, एम्बैरेसमेंट से थोड़ा सा डर लगता है तो फिर शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कंटेंट क्रिएशन में आते हुए. बट थोड़े टाइम के साथ जब आप उससे यूज टू हो जाते हो तो फिर आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा हर्ट करती रही है. और एक बात हमेशा याद करना कि ये जो दोस्त है आपके जो आपको अभी चढ़ा रहे हैं, ये आपके साथ हमेशा होंगे नहीं. मगर वो जो वीडियोस आप डालोगे ना अपने प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, आगे चल के आपका पेज ग्रो नहीं होगा. आपका लाइक जो अकाउंट है वो शायद ब्लो अप नहीं होगा. आपको करोड़ों नहीं मिलेंगे रील्स बनाने के. बट शायद जब आप आज से 10 साल बाद पलट करके अपने आप को देखना चाहोगे तो आपके पास यादों का एक सुंदर सा पिटारा होगा जिसमें आपने बहुत तरह तरह की यादें रखी होंगी अपनी, और जिसको आप जब चाहे तब देख सकते हो. ना कभी इस बात का डर रहेगा आपको यार कि मेरा फ़ोन गुम गया तो क्या होगा, या फिर इसके अंदर जो सिम कार्ड है वो टूट गया, मेमोरी कार्ड फंस गया. क्योंकि आजकल तो मुझे लगता नहीं आप में से कोई भी मेमोरी को परचेज़ करता होगा लगाने के लिए. आधा सारे इनबिल्ट जो मेमोरी आती है फ़ोन में उसी का यूज़ करते हो राइट. तो एक बार फ़ोन चला गया तो फिर उस सारी वीडियोज़ का क्या होगा यार. एटलीस्ट उनको बचाने के लिए यूट्यूब पे डाल दिया करो. मैं तो बस उनको पब्लिक करने के लिए कह रहा हूँ. बट अगर तुम्हारा मन नहीं करता तो तुम प्राइवेट रखो, कुछ वीडियोस अलग पब्लिक के लिए शूट करो. मैं बस ये कहूँगा एक्सपेक्टेशंस मत रखना. क्योंकि जब स्टार्टिंग में आओगे यहाँ पर तो फिर बहुत बड़ी सी एक जर्नी देखने को मिलेगी जहाँ पर बहुत लंबे टाइम के लिए आपके जो व्यूज़ होंगे वो ज़ीरो पे रहने वाले. एंड दैट्स द रियलिटी. बिकॉज यूट्यूब जो होता है ना यार, उसको उन्हीं वीडियोस को दिखाना ज़्यादा पसंद आता है जिसकी वजह से लोग उसके प्लेटफॉर्म पर रुकना पसंद करते हैं. और तुम्हारे तो ऑडियंस है नहीं तो तुम्हें देखेगा कौन. तो हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए तुम्हारे जो चैनल पर व्यूज़ हैं वो ना के बराबर है. एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. तुम्हें ये बात अपने दिमाग में बिठा दी है. और अगर तुम ये सारी चीज़ों को ध्यान से रखते हो दैट ओके मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं पाल रहा, मैं व्यूज़ के पीछे नहीं भाग रहा, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, मैं कंटेंट क्रिएशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी एक साइड स्किल बनानी है जो अगर चल गई गुड इनफ, जो कि बहुत बड़ी बात है अगर चल गई तो. और अगर नहीं भी चली आई वुड हैव इनफ अटेम्प्ट्स टू शो माई सेल्फ. क्योंकि यार आज अगर मेरे पास अगर आकर कोई भी पूछता है ना दैट कि क्या तुम्हें पता नहीं था कंटेंट क्रिएशन के बारे में, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि मेरी फीड में उन सक्सेसफुल क्रिएटर्स की वीडियोस नहीं आती होगी. यार देखो आज हमने गाड़ी लिया, आज हमने घर लिया, आज हम लाखों कमा रहे हैं, आज हम करोड़ों कमा रहे हैं. उनकी लाइफ पूरी लाइक यू कैन से 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया. कहाँ से कहाँ आ गए वो लोग. बुरा लगता है यार मुझे भी लगता है दैट मुझे 2020 में ही शुरू कर देना चाहिए था. मगर इस सब के बाद अब लगता है यार कि आज से 6 या 7 साल बाद जब 2032 आएगा, 2033 आएगा, क्या मैं तब भी अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हूँ यार कि तुमने 2020 में क्यों स्टार्ट किया. अब देखो यार, या तो यहाँ से मेरे पास
6 से 7 साल का पूरा एक डॉक्यूमेंटेड स्पेसिफिक पर्सनलाइज कंटेंट होगा मेरे पास दिखाने के लिए खुद को यार कि मैं कर रहा हूँ यार। देखो आउटकम मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है बट मैं कर रहा हूँ। या फिर मेरे पास अगेन वही गिल्ट होगा यार कि तूने 2020 में शुरू क्यों नहीं किया। अब तुम देख लो यार, या तो तुम मेरी तरह किसी एक साल को पकड़ के बैठ जाओ यार कि तूने 2020 में शुरू क्यों नहीं किया, या फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि यार तूने 2026 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, 31 में शुरू क्यों नहीं किया। इतने सारे सालों का गिल्ट लेने से अच्छा है कि वो एक साल का गिल्ट मैं इतने सारे सालों की जो मेरे कंटेंट की जो लाइब्रेरी बनने वाली है उसको दिखा करके अपने आप को सेटिस्फाई करूँ। दैट इज़ अ मच बेटर पाथ फॉर मी। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ मोटिवेटिंग तो है नहीं तुम्हारे लिए, बिकॉज मैं मोटिवेट करना भी नहीं चाहता तुम्हें। बिकॉज यार मैं भी अब थक गया हूँ तुम्हें बता बता के कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। इससे पैसे नहीं आएंगे शायद, इससे फेम नहीं मिलेगा शायद, मगर एटलीस्ट तुम्हारे पास अपने आप से बातें करके जो आपको एक हाई मीन यार कुछ चीज़ें तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बट मेरी कहानी ये थी यार कि आई वॉज इन डिप्रेशन बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक एनजाइटी वगैरह सब थी मुझे। बट आई नेवर क्विट ऑन दिस यार। बिकॉज जब मैं अपने सामने कैमरे को खोल करके कहानियाँ बतानी शुरू करता हूँ यार, थोड़ी समय के लिए मेरे आसपास का जो वक्त होता है ना वो मुझे काफ़ी हद तक रुका रुका सा फील होता है। और जब मैं वीडियो को एक लूप में प्ले करके देखता हूँ जो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड करी है, मुझे लगता है यार दैट यार मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ। लाइक कोई डर नहीं है मुझे, कोई एनजाइटी नहीं है मुझे, आई एम इन द प्रेजेंट। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको लगता है दैट कि आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देन आपको गलत लगता है। इंसान के पास ना सिर्फ 3 डायमेंशंस होती हैं, लेकिन वो जो आपको लगता है वो नहीं होती। पहली डायमेंशन होती है पास्ट, आपका बीता हुआ कल। दूसरा डायमेंशन होता है आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान। और तीसरी डायमेंशन होती है आपका इमेजिनेटेड पास्ट, जो कि आपके सिर्फ ख्यालों में एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको वो हर वक्त का गिल्ट देता है। और ये जो आपका गिल्ट होता है आपका उस थर्ड डायमेंशन में होता है। जो आपका पास्ट है उस पर आप कभी कंट्रोल कर नहीं सकते। जो आपका प्रेजेंट है वो तय करता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। और जो आपका इमेजिनेटेड पास्ट है वो आपके गिल्ट को हमेशा जकड़ के रखता है, ताकि आपके पास अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ना कुछ कारण हो। क्योंकि इंसान को लगता है यार, अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यार स्टार्ट करो कंटेंट क्रिएशन, आपके दिमाग में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होंगी यार कि क्या होगा अगर मेरा कंटेंट चलेगा नहीं, क्या होगा अगर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो काफ़ी अनसर्टेनिटी आ रही है दिमाग में कि यार नहीं हुआ तो ये वो। तो आप अपने आप को ना किसी तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हो बता करके यार कि मुझे ना शायद 2020 में शुरू कर देना चाहिए था। बिकॉज जिस भी क्रिएटर ने शुरू किया ना उसके बहुत लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम आ रहा है वो। तो मैंने तब स्टार्ट नहीं किया ना, तो फिर अब थोड़े चांसेस कम है। ये बता करके आप अपने आप को एक छोटा सा एक झूठा दिलासा दे देते हो यार कि तब नहीं किया ना तो दिस इज़ द रॉन्ग टाइम एक्चुअली टू स्टार्ट। और मुझे ये बहुत बरसों से लग रहा था यार। दैट इज़ वाई मैंने 2025 में स्टार्ट किया, बट स्टार्ट किया। एक साल में कुछ खासा इम्प्रूवमेंट मेरे चैनल पर तो नहीं आई है, बट एटलीस्ट मुझ में तो आ गई है। और वो जो एक दिलासा जो मैं अपने आप को दे रहा था, शायद मैं उससे अपने आप को काफ़ी अलग और हटा हुआ महसूस करता हूँ। बिकॉज़ अब मुझे अपने आप को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियोस मेरे चैनल पर आज भी है, उस पर व्यूज़ नहीं आए, लेकिन अपने आप को तसल्ली ज़रूर दे सकता हूँ दैट आई स्टार्टेड। और अगर तुम्हें भी लगता है दैट कि कंटेंट क्रिएशन तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही, तो तुम भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, स्टार्ट में कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना, मगर इतना ज़रूर रखना कि तुम इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर आ जाओगे। तुम अपनी उस डेली हैबिट पर आ जाओगे यार कि मुझे अपने आप को ना एक वीडियो में बताना होता है कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। एंड फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है यार कि मैं अपनी लाइफ में काफ़ी अलग रास्ते पर हूँ, मुझे क्या चाहिए और मैं किस रास्ते पर हूँ ना ये बिल्कुल अलाइन नहीं कर रहे। और वो एक छोटा सा जो एक पिंच लगता है ना आपको, जब आपको लगता है नींद से जगाने वाला जो होता है, वो आपको जब मिलते रहता है ना वेकअप टॉक्स, तो फिर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस मेहनत करते रहो और नथिंग मोर टू से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई
मैं नहीं बोल रहा कि